हेलो स्टूडेंट, मैं देवराज सर आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपके लिए बहुविकल्पी प्रकार के जो प्रश्न आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में, और वो इन्हीं में से आने हैं 100%। इसलिए मैंने उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं और आते भी हैं और आएंगे भी। तो देखिए, हम देर न करते हुए सीधा पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग होता है तो क्या होता है? पहला विकल्प परमेय संख्या, दूसरा अपरमेय संख्या, तीसरा एक और चौथा है एक व दो, यानी ये दोनों। तो देखिए, हम जानते हैं जब कभी भी परमेय और अपरमेय का गुणनफल, योगफल, अंतर सभी हमेशा अपरमेय संख्या होता है। तो इसलिए इस पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सेकंड नंबर, अर्थात अपरमेय संख्या। इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि अपरमेय संख्या है, क्या है? 22/7, दूसरा पाई, तीसरा 0.69, चौथा 5/√16। देखिए, ये वैसे तो अपूर्ण संख्या सभी है, ये भी, लेकिन आपको घुमाने के लिए, कंफ्यूजन करने के लिए बहुत सारे विकल्प रखेगा, लेकिन आपको भूलना नहीं है इस प्रकार के प्रश्न में आपको हमेशा पाई को ही अपरमेय संख्या मानना है। इसलिए इस प्रश्न नंबर 2 का जो आंसर होगा सेकंड होगा पाई। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि √2 और √3 के बीच एक परमेय संख्या है। तो देखिए, आपको √2 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, 1.41, 2 दशमलव के दो स्थान तक निकाल लीजिए, और √3 की वैल्यू होती है 1.73, लेकिन हमको दशमलव के दो स्थान तक ही मालूम है तो काफी है। अब उसने पूछा है बीच में, तो बीच का मतलब क्या है? अगर हम 2 से, ये लिखा है 6/2, अगर हम 2 से 6 को भाग करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 ना तो √2 के और ना √3 के बीच में आता है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी कैंसिल। अब रही बात 3/4 की, अगर हम 3 के लिए 4 से भागा देंगे तो पहले ही पॉइंट लग जाएगा, जबकि √2 का दशमलव से पहले एक अंक है, इसमें दशमलव पहले लग रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब 4/5 ये भी नहीं होगा, क्योंकि दशमलव आगे 4 घटेंगे, तो इसलिए कौन सा होगा आपका? 3, अर्थात 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 3/2 की जो वैल्यू आएगी वो देख लीजिए आप, 3 के लिए जब भागा देंगे 2 से तो 2 एकम 2, पॉइंट आएंगे, 0 आएंगे, 2 पंजे 10, यानी कि 1.5 सिर्फ वैल्यू जो है वो 1.41 और 1.73 के बीच में आएगी, बाकी इन किसी की वैल्यू इसके बीच में नहीं आती है, इसलिए इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अब प्रश्न पढ़ते हैं हम 4। यदि a/3 यानी कि a/3 माइनस b/4 यानी कि b/4 बराबर 1 में a बराबर 6 है तो b बराबर होगा, यानी कि इसने कहा है कि जो a/3 माइनस b/4 बराबर 1 है और वैल्यू दी है a की 6, तब b बराबर क्या होगा, यानी b का मान क्या होगा? तो हम इसको लिए बोर्ड पे ही निकाल लेते हैं एक तरफ के लिए। देखिए, यानी कि इसमें लिखा है कि a/3 माइनस b/4 बराबर 1। हम जानते हैं a का मान दिया है तो a की जगह 6 रखेंगे, /3 माइनस b/4 बराबर 1, तो 3 दूना 6, ये 6 3 से 2 बार कट जाएगा, तो 2 जब उधर चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा? माइनस b/4 बराबर, जब ये 2 प्लस का जब एक की तरफ जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस b/4 बराबर क्या बचेगा? -1। इसके नीचे भी एक मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस b की गुणा 1 से होगी तो माइनस b, और प्लस की 1 की गुणा -1 से होगी तो -4, माइनस माइनस कट जाएगा तो b बराबर क्या आएगा? 4। तो जो इस विकल्प में जिसकी वैल्यू 4 है वही इसका राइट आंसर होगा, इसका मतलब पहला राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसी प्रकार हम 5वें सवाल को हल करेंगे। लिखा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। कैसे करेंगे? हम जानते हैं जब मूल समान होते हैं तो कौन सा फार्मूला लगता है? आपको पता होगा, b² - 4ac = 0। अब देख लीजिए, आप जानते हैं इस समीकरण में और जो b है वो -6 है,
तो बी स्क्वायर लिखा है तो माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की तुलना से करेंगे तो a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू माइनस 6 होगी और c की वैल्यू k होगी। तो b स्क्वायर लिखा है तो b की वैल्यू माइनस 6 और आगे लिखा है 4 इंटू अब a, तो a की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी और c की वैल्यू होगी k, लिख दीजिए बराबर 0। इसका स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 k बराबर 0। अब इस 36 को उधर भेज दीजिए तो इधर माइनस के 12 के बराबर माइनस 36, क्योंकि जब उधर जाएंगे तो माइनस क्यों आएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा और 12 3 36। इस प्रकार k का मान कितना होगा 3 और k का मान उसने पूछा है, देखिए k का मान क्या पूछा है, कितना होगा 3। इसका मतलब इसका भी पहला उत्तर होगा यानी कि 3। अब इसी प्रकार हम सवाल नंबर 6 को हल करते हैं। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं, यानी कि मूल कैसे है। पहला विकल्प है कि वास्तविक और बराबर है, दूसरा है वास्तविक और भिन्न है, तीसरा है वास्तविक नहीं और चौथा है वास्तविक। देखिए मैं बता दूं आपके लिए, ये मूल वालों में ये 3 फॉर्मूले बनते हैं। एक तो बनता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और एक बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और एक बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी ये 3 बनते हैं। अगर ये वाला सूत्र है तो इसका मतलब ये है कि मूल जो है वो वास्तविक है लेकिन कैसे है, भिन्न है। और अगर ये वाला फार्मूला आता है कि दोनों की वैल्यू क्या आ जाए 0, मूल वास्तविक भी होंगे और सब बराबर भी होंगे। लेकिन यदि इस वाले सूत्र के अकॉर्डिंग अगर मूल की वैल्यू यानी इस वाली साइड की वैल्यू क्या आ जाए 0 से कम माइनस में, तो समझिए मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो देख लीजिए इस समीकरण में क्या है कि लिखा है 2x स्क्वायर यानी कि a बराबर 2 और b बराबर क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर कर लीजिए, -4 इंटू a का मान 2 और c का मान 1। तो हम जानते हैं यानी कि बराबर 0, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8 इज ग्रेटर देन, तो क्या बचेगा यानी 8 इक्वल टू ये, तो ये वाला यानी कि 8 इज ग्रेटर देन, तो कौन सा होगा ये, अर्थात मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, भिन्न होंगे। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड नंबर आपका आंसर हो जाता है। तो इसी प्रकार हम साथ में सवाल भी हल करते हैं। सभी वर्ग होते हैं तो कैसे होते हैं, देखिए वर्ग की जो शेप है, वर्ग में आप जानते हैं कि सभी वर्ग चाहे कैसी भी हो, चाहे कितना भी लंबा कर लो चाहे कुछ भी कर लो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा और प्रत्येक भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। जब बराबर होंगी हम जानते हैं समरूप की 2 शर्तें होती हैं, कोई सी 2 चीज बराबर कर दीजिए, भयाकृति समरूप कहलाती है। तो इसलिए ना तो आपका सर्वांग होगा, ना आपका पहला और दूसरा तो हो ही नहीं सकता दोनों, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, समरूप, यानी कि 7 नंबर का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा। इसी प्रकार सवाल नंबर 8 करते हैं। भुजा ए वाले सम बाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है, इसका एक फार्मूला है, सीधा सीधा है, ज्यादा देर नहीं करते हुए हम इसका सीधा आंसर पर पहुंचते हैं। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, यानी कि a√3/2, ये तीसरा हो जाएगा। और देखिए आपकी एक बात बता दें हम आपको कि इस बार जब यूपी बोर्ड परीक्षा में जब 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित ही सूत्र जरूर आएगा, एक नहीं 3-4 आएंगे, इसलिए सूत्र हर चैप्टर से रट डालिए, क्योंकि इतना सारे विकल्प हैं। जब पहले आते थे केवल 5 या 6 आते थे, लेकिन अब 20 आएंगे, तो निश्चित ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सूत्र अवश्य पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 9, बिंदु, कौन सा बिंदु, P के कितने निर्देशांक है, x, y के मूल बिंदु 0 से दूरी है। तो दूरी क्या होगी मूल बिंदु से, सीधी सी बात है, सीधा फार्मूला होगा, ये भी मैंने पहले बताया था, तो इसका भी हो जाएगा, यानी कि OP बराबर क्या होगा, √x² प्लस y²। और ये सवाल नंबर 10, बिंदु -3,4 x अक्ष से दूर है। देखिए x अक्ष से दूर कौन सा होगा, यानी कि पहले कौन सा लेंगे हम, x अक्ष से दूर कौन सा होगा, y अक्ष, तो y अक्ष का मान कितना है 4, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4 हो जाएगा। जब हम x अक्ष पर 3 चल लेंगे माइनस के यहां से इधर के लिए, तो कौन बचा, y दूर होगा यहां से, तो कौन सा होगा, y कौन सा 4, इसका मतलब कौन सा दूर होगा 4 आंसर होगा, जो 4 है वही आपका आंसर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
हम इसी क्रम में प्रश्न संख्या 11 को हल करते हैं। लिखा है बिंदुओं में -1, 3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी है। तो क्या है, तो देखते हैं। हम जानते हैं बीच की दूरी का फार्मूला क्या है कि अंडर रूट ब्रैकेट x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस नहीं बल्कि प्लस है y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं ये x1 y1 x2 y2, तो x2 हमारा कौन सा है 5, तो अंडर रूट के अंदर हम 5 लिखेंगे माइनस x1 कितना है -1, यहाँ पर भी माइनस 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 प्लस का होल स्क्वायर। अब y2 कितना है 2, तो 2 लिख दिया माइनस y1 कितना है 3 लिख दीजिए का होल स्क्वायर। अब 5 और 6 का स्क्वायर 36 और 2 प्लस के माइनस का 3 माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 1 का स्क्वायर होगा 1, तो क्या होगा 36 और 1 37, यानी कि अंडर रूट 37। इसमें 37 कौन सा 2। इस प्रकार प्रश्न संख्या 11 का उत्तर अंडर रूट 37 मात्रा हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार हम सवाल नंबर 12 को हल करेंगे। लिखा है यदि tan 46 प्लस a बराबर cot 30 तो कोण a का मान है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको हम हल कर लेते हैं, इसको उतार लेते हैं जल्दी से। tan 46 प्लस a बराबर cot 30। देखिए हम इसको cot 30 को ऐसा बनाएंगे, तो cot 30 को हमें बदलना होगा। लिखेंगे हम cot 90 - 60। जब 90 में से 60 घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 30, इसलिए हम cot 30 को लिख सकते हैं 90 - 60। इसको हम ऐसे लिखेंगे जैसा लिखा है tan 46 प्लस a और cot 30 को लिख देंगे हम cot 90 - 60। ये ऐसा ही उतारेंगे जैसा है, और cot 90 - थीटा बराबर होता है tan थीटा, इसलिए cot 90 - 60 बराबर हो जाएगा tan 60। tan से tan कट जाएगा, इधर केवल a रह जाएगा। 60 की तरफ हम 46 ले आएंगे, यानी कि अंक एक तरफ, अक्षर एक तरफ, तो a बराबर क्या बचेगा 14। तो a की वैल्यू 14 आएगी, तो a की वैल्यू 14 आएगी, तो 14 कौन सा है इसमें a। तो इस प्रकार आपका फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम प्रश्न संख्या 13 को हल करेंगे। क्या है यदि 3 cot a बराबर 4 है तो sec a का मान होगा। हम जानते हैं इसको हम क्या लिखेंगे 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो cot a बराबर हो जाएगा 4, ये 3 के जगह चले जाएंगे बटे में, तो हम समकोण त्रिभुज बना लीजिए इस प्रकार, इसको a, इसको b और इसको c। ये समकोण और ये कोण a दिया है। देखिए हम जानते हैं cot a का फार्मूला क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है हमारा 4, तो 4 लिख देंगे, और लंब कितना है 3। अब हम जानते हैं समकोण त्रिक या उसमें ये आप कर्ण निकालेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लीजिए। 16 और इसका स्क्वायर 9, 16 में 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि कर्ण 5 आ जाएगा। तो आपके पास कर्ण भी आ गया। और देखिए अब इसकी तीनों वैल्यू निकल आई है। अब हम निकालेंगे sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 4, तो इसका मतलब 5/4 जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, यानी कि सेकंड आंसर इसका है। इसी प्रकार हम प्रश्न संख्या 14 को हल करेंगे। लिखा है यदि cos स्क्वायर a बराबर 1/2 हो तो sin स्क्वायर a का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं, देखिए हमें फार्मूला तो पता ही है क्या होता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। हम cos स्क्वायर a को उधर भेज देंगे तो इधर क्या बचेगा sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a का मान दिया है, क्या दिया है उसका मान रख देंगे sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस 1/2, और sin स्क्वायर a बराबर क्या होगा 1 में से माइनस का 1/2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1/2।
इस प्रकार साइन स्क्वायर ए का मान भी क्या होगा 1/2। इस प्रकार ये इसका भी सेकंड आंसर सही होगा। चलिए हम इसी क्रम में प्रश्न संख्या 15 को पढ़ते हैं, उसको भी हल करते हैं। यदि साइन ए बराबर 2 साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा। हम जानते हैं पहला विकल्प अगर हम 0 है तो हम 0 रख के देख लेते हैं, इसको हम विकल्प से हल करेंगे। तो ए का मान अगर हम 0 रखते हैं, लिखा है साइन स्क्वायर ए, अगर ए के बराबर हम 0 डिग्री मान लें तो क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए गुणा ए और साइन स्क्वायर और ए की जगह क्या रखना है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अब इसी प्रकार क्या दिया है 2 साइन ए, तो इसको भी देख लेते हैं 2 साइन ए। हमने बताया है कि ए के बराबर 0 माना है, तो 2 क्या हो जाएगा साइन गुणा ए, तो 2 साइन गुणा 0, तो 0 की किसी गुणा करते हैं क्या आएगा 0। तो इसका मतलब दोनों में हमने इसका मान इधर रखा तब भी 0 आया, इधर रखा तब भी 0 आया, इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर 1, इसका मतलब ए फर्स्ट सी होगा। इसी क्रम में हम सवाल नंबर 16 को पढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो। जब किसी भी मीनार किसी की भी लंबाई उसकी छाया की ऊंचाई के क्या हो बराबर हो, तब हमेशा उसका मान 1, और 1 का मतलब यानी कि tan 45, और जब 45 होगा तो इसका मतलब tan 45 कौन पूछा है, तो 1 का मतलब होता है tan 45, और tan 45 है तो क्या होगा आंसर सेकंड, इसका मतलब 45 45 एंगल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए इसी क्रम में हम सवाल नंबर 17 को पढ़ते हैं और उसको हल करते हैं। एक रेखाखंड AB एक बिंदु P पर इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि PB बटे AB बराबर 3/7, तब AP अनुपात PB है, क्या होगा। तो एक हम रेखा खींच लेते हैं, बहुत सरल माध्यम सीखते हैं, यानी कि A और A भी नाम की रेखा खींच लेते हैं। अब उसमें क्या है कि एक P बिंदु है जो इस प्रकार विभाजित करता है, यहाँ पर कोई बिंदु हमने P ले लिया। इस पूरी रेखा इस पूरी रेखा की लंबाई कितनी 7 है, यहाँ से A से लेके B तक, कोई बिंदु P ले लिया। उसने साफ साफ लिखा है नीचे AB पूरी 7 और PB कितनी है 3। जब ये पूरी 7 है और इतना भाग 3 है तो ये भाग कितना बचेगा, यानी कि 7 में से 3 घटा देंगे कितना 4। तो इधर क्या लिखा है उसने, तो सीधा सीधा हो गया कि AP बराबर कितना होगा 4 और PB तो दी हुई है PB बराबर कितना 3। तो AP कितना है, AP 4 है तो 4 लिख देंगे अनुपात, और बाद में क्या है PB, तो PB कितना है 3। तो जो 4:3 है वही हमारा क्या है आंसर है, 4:3 4:3 4:3 4:3, यानी कि ये वाला हमारा सही हो जाएगा, यानी 4th नंबर 17 का। इसी क्रम में हम सवाल नंबर 18 देखते हैं। किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं, इस पेपर में सर्वाधिक फार्मूले पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें 20 प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, इसलिए फार्मूले पूछेंगे। इसमें कुछ सोचने समझने की बात नहीं है। इसका राइट फार्मूला ना तो ये है ना ये है ना ये है, इसका राइट फार्मूला कौन सा है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इसलिए इसका 4th आंसर ठीक हो जाएगा। अब इसी क्रम में सवाल नंबर 19 इसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। मैंने क्या बताया था, मैं पहले ही बता चुका हूं, बार बार फिर से कह रहा हूं कि इस बार इस पेपर में सिर्फ पेपर ज्यादा कठिन नहीं आएगा, डरना नहीं है, सरल रहेगा। सूत्र याद कर लीजिए, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है और आपके नंबर 70 में 70 पक्के। तो आप जानते हैं जिसकी त्रिज्या आर होगी वृत्त की, उसका फार्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कौन सा पहला ये, तो इसका मतलब 19 का पहला ठीक है। इस प्रकार ये भी हो गया। और इस वीडियो का इस क्लास का लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 20 नंबर क्या कहता है, इसको देख लीजिए। किसी शंकु का आयतन होगा, यानी शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है वही आपका क्या है आंसर। इसका मतलब
प्रश्न नंबर 20 का उत्तर क्या होगा? फोर्थ नंबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट यूपी बोर्ड में आने वाले सवालों की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।